शी इज़ नॉट नॉमिनेटेड इन एनी FIR ऑफ 9 मई। उसको 5 दिन तक ये गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखते हैं। 9 मई एक हादसा था, अभी तक तो उसकी ये तहकीकात नहीं हो सकी है कि 9 मई किया किसने था। पता नहीं वो अब इलेक्शन लड़ती हैं, PTI ज्वाइन करती हैं, नहीं करती हैं। अगर वो करती हैं तो ये उनकी मर्जी है। बाइज्जत तौर पर बेल पर रिहा हो चुकी हैं, लेकिन उनको रिहा किया नहीं जा रहा। वो जो ही गेट पे आती हैं जुडिशल के जेल के, तो उनको वहाँ से फिर अरेस्ट करके किसी और पर्चे में नामजद कर दिया जाता है। गैर कानूनी तौर पे मेरी बेटी को पहले दिन से ही गैर कानूनी तौर पे, वो किसी भी FIR में ना नामजद है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। 9 मई का वाकया हो गया हुआ था। 9 मई के बाद 10 मई को DC उनको सिर्फ MPO के तहत नजरबंद करता है, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं कर। PTI वाले पता नहीं कैसे लोग हैं। इमरान खान अंदर है ना, पूरी PTI तो अंदर नहीं है। वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये इम्पार्शियल गवर्नमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तारा नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, अभी कुछ अर्से पहले एक बड़ा दिलखराश वाकया जो वो हुआ 9 मई को, और उसके बारे में बहुत सारे जो PTI के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और एक बहुत बड़ा नाम जो कि इस वक्त का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी वो, जब वो बोलती थी तो बड़े बड़े ऐवानों को उन्होंने जो है वो हिला दिया है। बड़े बड़े बुर्ज ऐसे सियासत के उनकी गुफ्तगू से और उनके एक छोटे से क्लिप से लरस जाते थे। जी बिल्कुल, मेरी गुफ्तगू सनम जावेद के मुतालिक है और उनके एडवोकेट यहाँ पर खड़े हुए हैं और शकील अहमद पाशा साहब। इनसे जानते हैं कि अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है उनके केसेस में और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या समझते हैं सनम जावेद के ऊपर जो भी केसेस हैं, क्या वो ठीक हैं, या अब वो 5 महीने तो हो गए हैं कि वो जेल में अपना वक्त काट रही हैं, गर्मी सर्दी उन्होंने वहाँ पे बर्दाश्त की है। आप क्या समझते हैं, उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा? जी, हमें कोर्टों पे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उनको रिलीफ मिलेगा, और हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया भी है और नीचे कोर्टों ने भी रिलीफ दिया है। देखिए, उनके ऊपर जो केस डाला गया था 96, उसके अंदर उनकी बेल हो गई, 109 में उनकी बेल हो गई। लेकिन हमने हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल की थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि सनम जावेद के ऊपर सिर्फ 2 केसेस ही हैं। उसके बाद जब सनम जावेद दोबारा रिहा हुई अदालत से, तो जब जेल से हम उसको लेने के लिए गए तो उसके ऊपर एक और मुकदमा डाल दिया गया जिस पे अदालत ने उसको डिस्चार्ज किया, गुलबर्ग वाला था। उसके बाद उसके ऊपर फिर एक मुकदमा और डाल दिया गया जब वो डिस्चार्ज हुई इस केस में, वो था नवाज शरीफ वगैरह के घर के ऊपर अटैक का 366। उसके अंदर उसको इन्वॉल्व कर दिया। हम फिर दोबारा कोर्ट में आ गए कि ये क्या है। ऑनरेबल कोर्ट में कह रहा है कि सिर्फ 2 केसेस हैं और 2 में वो बाइज्जत तौर पर बेल पर रिहा हो चुकी हैं, लेकिन उनको रिहा किया नहीं जा रहा। वो जो ही गेट पे आती हैं जुडिशल के जेल के, तो उनको वहाँ से फिर अरेस्ट करके किसी और पर्चे में नामजद कर दिया जाता है। तो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की हुई थी अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट में, तो उन्होंने रिपोर्ट मांग ली IG पंजाब से और दीगर इदारों से कि आपने मेरी कोर्ट में जो सबमिट किया था वो तो किया था सिंपल 2 केसेस, अब उसको आप बार बार क्यों तंग कर रहे हैं और क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम आए। नाज़रीन, हमारे साथ सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि एक बाप होने के नाते इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास ले आएँ, अपने घर में ले आएँ। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उनके बार बार बेल देने के बावजूद सनम जावेद अब तक घर नहीं पहुँच सकी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर हो चुकी है। अगर हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सिर्फ एक ख़त ना लिखने की वजह से वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग ना हो जाते। मैं अपनी मोहतरम अदलिया से ये तवक्को रखता हूँ कि IG ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, अगर वो कोर्ट ने उसके ऊपर ये फ़ैसला लिखा अपने डिस्पोज करते हुए कि एक बड़े अफसर की जो रिपोर्ट है उस पर एतबार ना करने की कोई वजह नहीं है। अगर वो रिपोर्ट IG साहब ने दाखिल की थी और वो अथॉरिटी हैं पूरे पंजाब की पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर उनकी जमा कराई हुई रिपोर्ट के बाद गैर कानूनी तौर पे मेरी बेटी को पहले दिन से ही गैर कानूनी तौर पे, वो किसी भी FIR में ना नामजद है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। 9 मई का वाकया हो गया हुआ था। 9 मई के बाद 10 मई को DC उनको सिर्फ MPO के तहत नज़रबंद करता है, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं करता। अगर कोई मुकदमा होता तो उसको 10 तारीख को उस मुकदमे में शामिल
अमले तफ्तीश किया जाता। उसको 10 तारीख को सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से नज़रबंद कर दिया जाता है MPO के तहत। जब हम हाई कोर्ट से उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाते हैं तो उसको 5 दिन तक ये गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखते हैं। फिर हम कोर्ट में आते हैं, कोर्ट ऑर्डर करती है कि उसे प्रोड्यूस किया जाए, तो वो वही वाला सलूक करते हैं कि अपनी गैर कानूनी जो हरकत हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको 96 में एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में डालते हैं। शी इज़ नॉट नॉमिनेटेड इन एनी FIR ऑफ 9 मई। 9 मई एक हादसा था, अभी तक तो उसकी ये तहकीकात नहीं हो सकी है कि 9 मई किया किसने था। उसको एक पार्टी के खाते में डाल दिया गया और मैं नहीं समझता कि इमरान खान अकल से आरी हो सकता है कि उसकी पार्टी जब बूम पे थी और वो एक इलेक्शन डिमांड कर रहा था उस वक्त वो 9 मई जैसे वाक़े को करता। और फ़र्ज़ करें अगर 9 मई का वाक़या उसमें उसके कुछ उस वक्त के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल भी थे तो सनम उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं थी, ना उनकी एग्जेक्टिव बॉडी का मेंबर थी, ना और किसी तरह उसका कोई ओहदा था पार्टी में। उसको बेवजह उसमें इन्वॉल्व करके और उसके बाद अब ये हुआ है कि क्योंकि वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो गई और वो उसकी पहले से सोशल मीडिया पे मरियम नवाज़ के साथ और उनकी जो पार्टी के लोग हैं उसके साथ क्रॉस जो चल रही थी, बातचीत चल रही थी हाश लैंग्वेज में, तो उसके बेसिस में उसको सबक सिखाने के लिए कि वो इस वक्त के जो लाडले हैं मुजरम नवाज शरीफ साहब उनके मुकाबले में PTI ने उनको उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उनको एक कैंडिडेट के तौर पे पेश किया हुआ है। पता नहीं वो अब इलेक्शन लड़ती हैं, PTI ज्वाइन करती हैं नहीं करती हैं। अगर वो करती हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनको कोई रोक नहीं सकता। PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तो कोर्ट से मुतालबा करूँगा कि ये जो ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है IG के ऑर्डर के बाद, उनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जैसा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सिर्फ ख़त ना लिखने पे उनको 5 साल के लिए वज़ारत उज़्मा से नाइल कर दिया गया। सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को जो कि मुजरिम डिक्लेयर है सुप्रीम कोर्ट से, उनको तो यहाँ से ज़मानत मिल गई, सनम जावेद को क्यों नहीं घर आने दिया जा रहा? सनम जावेद को अदालत से ज़मानत मिल गई है। अब वो जिनका लाडला है वो भगौड़ा मुजरिम जिसको प्रोटोकॉल दे के पाकिस्तान की स्टेट में मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं समझता। PTI वाले पता नहीं कैसे लोग हैं। इमरान खान अंदर है ना, पूरी PTI तो अंदर नहीं है। वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये इम्पार्शियल गवर्नमेंट नहीं है? ये सारी की सारी नून लीग की B टीम बनी हुई है। मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी ये मुतालबा करता हूँ कि ये कतई तौर पर कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। एक भगौड़े मुजरिम को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि सनम जावेद आइंदा आने वाले इलेक्शनों में PTI की तरफ से नुमाइंदगी कर सकती है? ये उसका फैसला होगा। अगर जो मेरी अब तक की सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन है या जो हमारे तक इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक शायद PTI चाहती है कि सनम जावेद मरियम नवाज़ और या नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े या उन दोनों के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। तो इसी वजह से ये जो इस वक्त जो भगौड़े के लाडली इंतज़ामिया है वो उसको उस इलेक्शन से रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रही है ना। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब के और उनके एडवोकेट की। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें। इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।